भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 4 दिनों से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जिसमें दोनों ओर से भारी गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां भी देखी गईं। इन हालातों के बीच आज एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संघर्ष विराम यानी सीज फायर पर आपसी सहमति जताई। इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बहाल करना और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था, जो कि लंबे समय से इस तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पुराने रवैये को दोहराते हुए इस समझौते को कुछ ही घंटों में तोड़ डाला। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेना ने श्रीनगर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों की भी शुरुआत कर दी गई, जिससे न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई, बल्कि सीमावर्ती गांवों में आम जनता की जान और माल को भी खतरे में डाला गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को न केवल दृढ़ता से मुकाबला किया, बल्कि प्रभावी और सटीक जवाब भी दे डाला। सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से भेजे गए कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जवान पूरी तत्परता के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की इस हरकत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वो ना तो शांति की भाषा समझता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता है। बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन कर ये साबित करता आ रहा है कि उसके इरादे शांति स्थापित करने के नहीं है, बल्कि अशांति फैलाने के हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है कि गिड़गिड़ाते हुए ये भिखमंगा पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था, लेकिन फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है। ये कृत्य न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को गंभीरता से ले और स्पष्ट संदेश दिया जाए कि आतंक और धोखे की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है। इस बार भी भारत ने यही दिखाया कि शांति की इच्छा के साथ साथ दुश्मन को जवाब देने की क्षमता और संकल्प हमारा है।